एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय नीरज जी से कि महामहिम राज्यपाल महोदया जी को भी स्मृति चिन्ह दे करके और पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत करें। डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को माननीय महापौर जी द्वारा मैं आग्रह करूंगा महापौर जी से कि वह शॉल और स्मृति चिन्ह उनको प्रदान करें। और मैं नीरज भैया से एक बार आग्रह करूंगा डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को स्मृति चिन्ह देकर के उनका स्वागत करेंगे। और मैं लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद जी से आग्रह करूंगा कि माननीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री महामहिम जी राज्यपाल जी का स्वागत करेंगे। और इसके उपरांत माननीय ब्रजेश पाठक जी को स्मृति चिन्ह दे करके माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को और माननीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करके आपका स्वागत करेंगे। और एक बार मैं जब स्वागत का क्रम चल रहा हो तो एक बार जोरदार तालियों से आप लोग तालियां बजाने का कष्ट करेंगे। स्वागत का क्रम यहीं पर समाप्त होता है। और मैं अब आज केस अटल स्वास्थ्य मेला के संयोजक आदरणीय नीरज जी से आग्रह करूंगा माननीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को पुष्पगुच्छ देते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी महापौर जी का भी स्वागत आनंद जी के द्वारा होगा। स्वागत का क्रम यहीं पे समाप्त करते हुए मैं आज इस स्वास्थ्य मेले के संयोजक आदरणीय नीरज जी से आग्रह करूंगा कि वह अपना स्वागत उद्बोधन यहां पर देने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की। न्याय के मंदिर में एक वकील के रूप में जिन्होंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत करी, केंद्र के अंदर मंत्री के रूप में, प्रदेश के राज्यपाल के रूप में और आज भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति के रूप में इस मंच पर पधारे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हमारे उपराष्ट्रपति महोदय का एक बार मैं चाहूंगा खड़े होकर करतल ध्वनि से स्वागत करें। लखनऊ मंच पर विराजमान श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, हम उनका भी इस लखनऊ की धरती पर स्वागत करते हैं। मंच पर हमारी महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जिनका सामाजिक उद्देश्यों के प्रति एक गहन चिंतन रहता है, आज वह भी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारी हैं। हम उनका भी इस मंच पर स्वागत करते हैं। हमारे आपके परिवार के सदस्य के रूप में और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय हमारे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। सांसद हमारे लखनऊ के अभिभावक श्री दिनेश शर्मा जी, उनका इस मंच पर मैं स्वागत करता हूं। सरस्वती जिनके जीवा पर स्वयं विराजमान होती हैं, ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी और सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी का हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। लखनऊ की प्रथम नागरिक
महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी का हम इस मंच पर स्वागत करते हैं और इस अटल स्वास्थ्य मेले के सुंदर संयोजन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी का भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, यह अटल स्वास्थ्य मेला जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 2018 में हम सबको छोड़कर चले गए, तब यह मन में आया कि ऐसे युग पुरुष को हम किस प्रकार से उनके इस कर्म भूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित करें कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य को यह श्रद्धांजलि अन्य क्षेत्रों के लिए एक उदाहरण बन जाए। तब यह मन में आया कि क्यों ना वह व्यक्ति, वह युग पुरुष जिसका हमारे परिवार में केवल सम्मान ही नहीं, मैं कहूंगा कि उनका स्थान पूजनीय था, ऐसे व्यक्ति को जिसने एक विचारधारा जिसमें पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव न हो, वह इस मिट्टी के विचारधारा की खुशबू को स्थापित करने का जिसने काम किया हो, वह व्यक्ति जो जनता पार्टी के साथ जुड़कर सत्ता के सोपानों पर बैठकर सत्ता वापसी के सपने न देखा हो, संघ के संघर्ष और समर्पण की विचारधारा को जिसने आत्मसात किया हो, वह व्यक्ति जिसकी गोद में मैं खेला था और इस लखनऊ की धरती पर जब उनकी अस्थियां आई तो इसी कंधे पर जनता दर्शन के लिए मैं लेकर वह भी घड़ी देखा है हमने। तो यह समझ में आया क्यों ना उनको एक ऐसी श्रद्धांजलि दे जो अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करती हो। उस अंत्योदय के भाव से यह स्वास्थ्य मेला लगाया गया। मैं धन्यवाद करता हूं स्वास्थ्य मंत्रालय को, दिव्यांग मंत्रालय को, तमाम एनजीओ जो इससे जुड़ रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि पिछले अटल स्वास्थ्य मेला में हमने 17,000 से ज्यादा ओपीडी करी, कृत्रिम हाथ पांव दिए, लोगों को ट्राईसाइकिल दी, हियरिंग एड्स दिए, न जाने कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं और लाखों करोड़ों के हमने मेडिकल इक्विपमेंट्स और ऑपरेशन इस अटल स्वास्थ्य मेला में कराने का काम किया है। और आज जब आप हमारे बीच में हैं तो निश्चित रूप से इस लखनऊ का हौसला और दूना हुआ है और अगले वर्ष हम इसको और भव्यता के साथ और निरंतर अगले वर्षों में हम इस अटल स्वास्थ्य मेला को आपके आशीर्वाद से करते रहेंगे। मैं आज आपका इस अटल जी की कर्मभूमि में इस अटल स्वास्थ्य मेला में लखनऊ की समस्त जनता की तरफ से ढेरों ढेरों आपको अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मैं एक बार चाहूंगा पुनः हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय हमारी महामहिम राज्यपाल का करतल ध्वनि से इस लखनऊ की धरती पर स्वागत करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीरज जी। अब मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से कि वो आएं और अपना उद्बोधन हम सभी को पाथे प्रदान करें। भारत माता के, भारत माता के। अटल स्वास्थ्य मेले के इस भव्य समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारत गणराज्य के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, उनके साथ चलकर के आए हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल, हम सबकी अभिभावक आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, सदस्य राज्यसभा आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सदस्य राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खड़गवाल जी और इस कार्यक्रम के आयोजक
लगातार जिनका जनता से संवाद रहता है, ऐसे हमारे मित्र आदरणीय नीरज सिंह जी इस व्यवस्था से जुड़ करके क्षण प्रतिक्षण कार्यक्रम को गति देने वाले भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, संचालन कर रहे नगर के महामंत्री आदरणीय त्रिलोक अधिकारी जी, उपस्थित सभी हमारे भाई तथा बहन पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हम सब जानते हैं श्रद्धेय अटल जी का लखनऊ से गहरा नाता था। जन जन में श्रद्धेय अटल जी सबके घरों में सदस्य की तरह उनका सम्मान था। आज पूज्य अटल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो राजनीतिक विरासत हम सबको दी है, सबको साथ लेकर के चलना है, गरीब जनता की बात सुननी है, अंतिम सीढ़े पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को धरातल पर उतारना है। आज हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के पैमाने पर हर गरीब को पक्का मकान से लेकर शौचालय से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज जैसी निःशुल्क सुविधाएं देने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को धरातल पर उतारने का काम हुआ है। उसी अनुक्रम में जिस ढंग से श्रद्धेय अटल जी के हम सबके बीच में जाने के बाद से अटल स्वास्थ्य मेला, लखनऊ का एक एक नागरिक इंतजार करता है कि अटल जी का स्वास्थ्य मेला कब होगा, हम जाकर वहां स्वास्थ्य का परीक्षण कराएंगे, दवाइयां लेंगे। इसके लिए मैं आयोजकों का, नीरज जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और पुनः मैं उपराष्ट्रपति महोदय का, श्रीमती उपराष्ट्रपति महोदय का, महामहिम राज्यपाल महोदय का, मंचस्थ अपने सभी नेताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ब्रजेश पाठक जी। अब मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी से कि वह आएं और अपना पाथे हम सभी को प्रदान करें। माननीय महामहिम जी। भारत गणराज्य की माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री महेश्वर शरण जी, लखनऊ नगर निगम की माननीय महापौर श्रीमती सुषमा जी, नगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, श्री नीरज सिंह जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, देवी और सज्जनों और आसपास के एरिया में से इकट्ठे हुए सभी नागरिकगण, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को सब लोग याद करते रहते हैं, क्योंकि अपने जीवन काल दरमियान उन्होंने पूरे भारत को विकास की दिशा में अग्रसर किया था। एक प्रधानमंत्री के रूप में जो यादें उसने हमारे बीच में रखी है, ये शायद पिछले सालों में कभी किसी ने नहीं रखी है। ऐसे अटल जी की याद में आज आप सब लोगों ने अटल आरोग्य मेला का आयोजन किया है और ये आयोजन मेला इसी वजह से आयोजित होता है कि सामान्य जन लोग और साथ में जो झुपड़पट्टी में रहने वाले लोग
गरीब परिवार अपने अपने काम की वजह से हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते हैं, लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है और हॉस्पिटलों में भी भीड़ भाड़ होती रहती है। और इसी वजह से ऐसे आरोग्य मेला का आयोजन करके ऐसे गरीब परिवार मरीजों की सेवा करना ये हमारा काम है मित्रों। मैं नीरज सिंह को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने ये मेला का आयोजन किया है और इस बड़ी संख्या में भाई बहनें इधर दिखाई पड़ते हैं। छोटी छोटी बीमारियों की जो तुरंत ही सारवार नहीं होगी, दवाई नहीं मिलेगी, तो ये बीमारी बड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाने के बाद 1 महीना 2 महीना या 6 महीने तक ये बीमारी रहती है और काम का प्रभाव हो जाता है, काम पर नहीं जा सकते हैं। तो भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा आज पूरे भारत में हर क्षेत्र में हर जगहों पर ऐसे छोटे छोटे मेलों का आयोजन होता है और ये मेले में जो मरीज आते हैं उसका डॉक्टर उसकी जांच करता है। जांच करने के बाद उसको दवाई और सलाह दिया जाता है और इसके बाद समाज स्वस्थ बनता है। लेकिन मेरी एक बात वो भी है कि हम पहले ये तय कर ले कि हम बीमार ही न पड़े। बीमारी कैसे आती है? क्योंकि हमारा खान पान, हम जहाँ रहते हैं उस एरिया का गंदगी, अशुद्ध पानी पीना, ऐसी जो हमें आदतें हैं वो आदत के वजह से ये बीमारियां हमारे घर तक, हमारे बच्चों तक और हमारी महिलाओं तक पहुंचता है। और इसी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले भारत को स्वच्छ बनाओ ये अभियान चलाया। स्वच्छता रखो, घर, आंगन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोड, रास्ता, सब जगह पर स्वच्छता होनी चाहिए। और जब स्वच्छता होती है तो आधी बीमारी दूर हो जाती है मित्रों। और ये हमारा कर्तव्य बनता है सबका कि हम हमारे आसपास की जगह स्वच्छ रखें और हमारे जो चुने हुए पार्षद है वो पार्षद भी इसको ध्यान रखें कि जिसकी जो जिम्मेवारी है सफाई कामदारों की, वो अपनी अपनी जगह पर रहकर अच्छी तरह से काम करेंगे तो मैं मानती हूँ कि लखनऊ एक स्वच्छ सिटी बनकर रहेगा मित्रों। दूसरी बीमारी आती है खान पान से। बाहर लारियों में, लारी हम तो बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वहाँ का खाना पीना और हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाकर वो ही खाते रहते हैं और इसकी वजह से बीमार हो जाते हैं और बाद में ऐसे मेले में आते हैं और उसको दवाई मिलती है मित्रों। उनको तुरंत भी सारवार नहीं मिलती है, कल जाएंगे परसों जाएंगे, ऐसे करते करते समय बीत जाता है और बीमारी बढ़ जाती है। तीसरा है पानी। एक बड़ा कार्यक्रम पूरे भारत में शुरू हुआ है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि बीमारी का कारण क्या है और बीमारी का कारण जानने के बाद आज़ादी के इतने सालों के बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। हर घर जल, शुद्ध जल, घर घर तक पानी शुद्ध पहुंचाना और जब पानी शुद्ध मिलेगा तो आधी बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये भी एक अभियान चल रहा है। इसी तरह महिलाओं के लिए भी उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसी वजह से घर में उज्ज्वला योजना के तहत उसको गैस का सिलेंडर मिल रहा है। घर में उसकी रसोई होगी, धुआं नहीं होगा, आंख नहीं बिगड़ेगी, बच्चों की भी स्वस्थता रहेगी। तो ऐसे कई कार्यक्रम जनता की सुविधा के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रम शुरू हुए हैं और इसमें हमारे अधिकारी, हमारे चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि इकट्ठा होकर हो सके इतना वे लोगों को देने का प्रयास करते हैं। आज आयुष्मान भारत योजना
सबको पता है, फिर भी उत्तर प्रदेश में मुझे पता है 50% परिवार तक आयुष्मान योजना पहुंची है, आयुष्मान कार्ड उसको प्राप्त हुआ है। जब ये पता प्रधानमंत्री जी को चला तब उन्होंने ये विकसित भारत की योजना शुरू की और गारंटी वाली एक मान पूरे देश में घूम रही है, क्योंकि सब एक गारंटी देते हैं प्रधानमंत्री जी कि जितनी भी राज्य और केंद्र सरकार की योजना है लाभार्थी तक अवश्य पहुंचाओ। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम घर घर पहुंचे, पूछे कि ये योजनाओं का लाभ आपको मिला है, यदि नहीं मिला है तो हम वो योजना का लाभ उसको पहुंचाए मित्र। तो ऐसी कई योजनाएं हैं, आज देश भर में ऐसी गारंटी योजना चल रही है और हमारे प्रधानमंत्री गारंटी के साथ कहते हैं कि सभी योजना मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा और ये पहुंचाने का काम हमें करना है मित्रों। जनता, एनजीओ, सरकार, कॉरपोरेशन, हमारे पार्षद सब मिलकर ये काम करेंगे तो बहुत ही कम समय में सभी के घर ये योजनाएं पहुंच जाएगी और समाज स्वस्थ होगा। और समाज जब स्वस्थ होता है तब देश समृद्ध भी बनता है। आप सब एक कार्यक्रम में आए, आप सबका स्वागत है। अच्छी तरह से जो डॉक्टर इधर आए होंगे सबको मिलिए और अपनी बीमारी की बात कर लीजिए, दवाई ले जाइए और समय पे दवाई खाइए और स्वस्थ रहिए, यही हमारी कामना है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदया, आपने बहुत ही अच्छा पाथे हम लोगों को प्रदान किया। अब मैं आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम माननीय जगदीप धनखड़ जी से कि वह अपना पाथे हम सभी को प्रदान करें। माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी। सभी को आप मेरी बात तभी सुन पाएंगे जब हम ऐसे वातावरण में रहेंगे कि मैं मेरी बात आप तक पहुंचा पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल अत्यंत अनुभवी, शासन व्यवस्था को हर तरीके से देखा है, राज्य के मंत्री के रूप में, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और राज्यपाल बनकर। इससे भी ऊपर उठकर उनके विचार, उनकी पुस्तिकाएं हम सबके लिए मार्गदर्शन है। अभी थोड़ी देर पहले माननीय राज्यपाल महोदय ने आपको 3 बातें खास कही हैं। पहली, जो सरकार की क्रांतिकारी नीति है उसका लाभ पूरी जनता को मिले। आप इस आयोजन का भरपूर फायदा उठाएं और ऐसी व्यवस्था करें कि उपचार की आवश्यकता न पड़े। यदि अगर गहराई में जाएं तो हमारी हजारों साल की संस्कृति की विरासत को आपके सामने माननीय राज्यपाल महोदया ने रख दिया है। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि जब जब मेरी मुलाकात माननीय राज्यपाल महोदया से होती है मैं ऊर्जावान होता हूं। आई एम मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता है। उनकी यहां उपस्थिति, गरिमाई उपस्थिति हम सबका परम सौभाग्य है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी,
दिल्ली में मेरी आपसे बहुत गहराई से मुलाकात हुई। इनके दिल में जज्बा है, गहरा सोच है। अब मुझे कोई शंका नहीं है कि अपने विभाग और अपने दायित्व के साथ पूरा निर्णय करेंगे। आपके यहां से 1 दशक से ज्यादा समय तक मेयर रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, वो आज भारत की सबसे बड़ी संसद राज्यसभा, हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, उसकी गरिमा को 4 चांद लगा रहे हैं श्री दिनेश शर्मा जी, जिनके विचारों से राज्यसभा प्रकाशमयी होती है, जिनके विचारों में सांस्कृतिक मूल हमें नजर आता है, जिनकी हर विषय पर भारी पकड़ है, वो हैं श्री सुधांशु त्रिवेदी जी। आपसे मेरा परिचय लंबा है। राज्य सरकार के मंत्री मयंकेश्वर जी, आपकी यहां से प्रतिभाशाली मेयर सुषमा जी, एक बहुत बड़ा कदम देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दुनिया आश्चर्यचकित है। वो दिन था 20 सितंबर और 21 सितंबर, 3 दशक तक प्रयास हुआ कि महिलाओं को न्याय दिया जाए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो लोकसभा में और विधानसभाओं में। कोई कार्य संपन्न नहीं कर पाया। आपके प्रांत से सांसद, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने यह कार्य इतना बखूबी किया कि पूरी सदन सर्वसम्मति से यह काम संपन्न हुआ। सिर्फ 2 ने विरोध किया, वो भी लोकसभा में। और ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जो स्वच्छ देश की ओर जा रहा है। 50% की जनसंख्या को अब लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। पूरी दुनिया अचंभित है। और यह आरक्षण हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, सामाजिक न्याय का प्रतीक है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुषमा जी आपके यहां से मेयर है, आनंद द्विवेदी जी अध्यक्ष लखनऊ महानगर, भाई नीरज। इस कार्यक्रम की जानकारी मेरे को सबसे पहले तब हुई जब भाई नीरज ने मुझे बताया कि लखनऊ में 2019 से हम एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, अटल स्वास्थ्य मेला। आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। 1990 में मैं केंद्र में मंत्री था। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ले रही थी, कम्युनिस्टों का समर्थन भी था। मुझे यूरोपियन पार्लियामेंट में जाने का सौभाग्य मिला मंत्री की हैसियत से। मुझे यूरोप में 15 दिन तक माननीय अटल जी का सानिध्य मिला। अटल जी बहुत याद आते हैं, उनकी याद बहुत बहुत आती है, और आज तो निश्चित रूप से आ रही है। अटल जी सिद्धांतों पर अटल रहे, पर मार्मिक मुद्दों पर वो अत्यंत मुलायम थे। आज अटल जी होते तो वो देख पाते कि जिस भारत को उन्होंने ढुलमुल होते हुए देखा, उनके जीवन काल 2013 में जब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, आज वो भारत दुनिया के शिखर पर जा रहा है, तीव्र गति से जा रहा है।
हमारी अर्थव्यवस्था ने कनाडा को पीछे छोड़ा है, यूके को पीछे छोड़ा है, फ्रांस को पीछे छोड़ा है और आज हम दुनिया की 5वीं महाशक्ति हैं अर्थव्यवस्था में। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, दुनिया मानती है हमारा लोहा। आने वाले 4-5 साल में जापान और जर्मनी भी हमारे पीछे होंगे और हमारा भारत होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने जा रहा है। इस सब के लिए आवश्यक है और अत्यंत आवश्यक है हम स्वस्थ रहें। आप में कितनी प्रतिभा हो, कितनी योग्यता हो, कितना कौशलपन हो, आपका शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप असहाय हो जाएंगे। हमारे वेद और शास्त्रों में स्वास्थ्य की ओर बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है। माननीय राज्यपाल महोदया ने एक जो बहुत बड़ी बात कही है, उपचार की आवश्यकता क्यों पड़े। जब इसकी गहराई में हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी लापरवाही, हमारे खान पान का दोष, हमारी आदतें हमें बीमारी से ग्रस्त करती हैं। हम इस प्रकार की लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं कि हमारा शरीर बीमारी के आक्रमण के लिए कमजोर हो जाता है। इसको मजबूत रखने के लिए उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हमें करना चाहिए। स्वस्थ जीवन ही जीवन है और इसमें कोई शंका नहीं है। आपको खुश रहना है, सुखी रहना है, प्रतिभा को जन कल्याण के लिए काम में लेना है, आपके पास एक ही विकल्प है, आप स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहेंगे तो ही आपका जीवन सार्थक रहेगा। और कहावत कही गई है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा घर में माया। माया से ऊपर निरोगी काया को रखा गया है, क्योंकि उस माया का भी आप आनंद नहीं ले पाओगे यदि अगर आपकी काया निरोगी नहीं होगी। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज की जो शासन व्यवस्था है उसकी प्राथमिकता आपका स्वास्थ्य रहा है। याद करो वो दिन जब भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की कि स्वच्छता अभियान होना चाहिए। खुद दिल्ली में एक जगह जाकर झाड़ू लेकर इसकी शुरुआत की। लोगों को पहले अजीब सा लगा, आज के दिन वो कितना बड़ा आंदोलन बन गया है, हमारे जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आया है। फिर उन्होंने देखा, सोचा कि उपचार की आवश्यकता है। उपचार की वजह से सामान्य मानवी का जीवन खतरे में पड़ जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम चालू किया गया। इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हेल्थ मैकेनिज्म मेड अवेलेबल टू द पब्लिक एट लार्ज बाय द गवर्नमेंट। 140 करोड़ के देश में इस प्रकार की व्यवस्था को कायम करना महारथी कार्य है जो सफलपूर्वक हुआ है। तो आयुष्मान भारत स्वच्छता अभियान बात यही नहीं टिकी। हर घर में शौचालय का जो सोच है यह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार की डिग्निटी से जुड़ा हुआ है, विशेषकर हमारी माताओं और बहनों के लिए। कल्पना से परे बात है कि भारत जैसे विशाल देश में क्या हर घर शौचालय हो पाएगा। आज के दिन ये जमीनी हकीकत है। अटल जी आज होते तो उनको बड़ी भारी खुशी मिलती कि उनका सपना
किस सार्थकता से पूरा किया जा रहा है, जो उनके मन में है, वो आज जमीनी हकीकत है। वो जमाना था जब अटल जी कहते थे इस देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोट कर कर 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। कहां है आज? जो जमीनी हकीकत हम अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं, उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता, मुझे कोई दो राय नहीं है। बात यही नहीं रुकी है, आगे चलिए। स्वास्थ्य की चपेट में हमारी माताएं बहनें आती थी। जब वो घर में जाती थी, खाना बनाती थी, किलोमीटर चलकर पानी लाती थी। इन दोनों का निदान हो गया है, अभी तो शुरुआत है। व्यापक कार्य हो चुका है। हर घर नल, हर घर स्वच्छ नल। ये सोचना ही बहुत मुश्किल है, अपने देश में तो कारगर हो रहा है। और आवश्यकमंदों को उज्ज्वला स्कीम के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन देना एक नई संस्कृति का अर्जन हुआ है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आपका स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब आपकी शासन व्यवस्था ठीक रहेगी। शासन व्यवस्था यदि अगर ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था कमजोर है, पारदर्शिता उसमें नहीं है, शुचिता नहीं है, तो स्वास्थ्य पर बड़ा भारी कुप्रभाव पड़ता है। आज के दिन बदलाव देखिए। तकनीकी का उपयोग इतना जबरदस्त हुआ है कि जो कहते थे दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, उसका 10% भी नहीं पहुंचता है। आज के दिन खरा 100% पहुंचता है। यह भी हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है। मैं किसान पुत्र हूं, किसान की समस्या जानता हूं, पर मेरा सीना फूल जाता है जब मैं देखता हूं कि किसान का स्वास्थ्य कितना मजबूत है कि साल में 3 बार 11 करोड़ किसानों को दिल्ली से सीधा धन मिलता है, जो आज 2,70,000 करोड़ से ज्यादा का है। मैं इस संख्या पर नहीं जाता, मैं सरकार की सार्थकता पर नहीं जाता। मेरे लिए गर्व का मौका है कि जिस परिवार से मैं आया हूं, जिस वर्ग से मैं आया हूं, वो वर्ग तकनीकी रूप से इतना सशक्त है कि वो पैसा सीधा रिसीव करने की हालत में है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा कुठाराघात यदि कोई करता है तो भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचार की वजह से सामान्य व्यक्ति का जब काम रुकता है, भ्रष्टाचारी को वो संतुष्ट नहीं कर पाता है, उसके दिमाग में एक भूकंप आ जाता है, वो बेचैन हो जाता है, वो बीमारी की ओर अग्रसर हो जाता है। आज के दिन सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार जड़ से मिट गया है। आज के दिन भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो कानून का शिकंजा उस पर पहुंचता है। लोगों के मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि हम इस महान देश के नागरिक हैं, पर कुछ नागरिक कानून से ऊपर क्यों हैं? अब कानून में समानता आ गई है। कोई किसी परिवार का हो, कितना ही बड़ा हो, कानून का उल्लंघन किया है तो कानून का शिकंजा उसके गले तक पहुंचता है। यह आज की हकीकत है। यह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। समाज स्वस्थ तभी रह सकता है जब समाज में व्यवस्था स्वस्थ हो, पारदर्शी हो, उसमें उत्तरदायित्व हो, सबको समान अवसर मिले, और इस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। अटल जी की जो भावनाएं थी,
अटल जी की जो आकांक्षाएं थी, अटल जी के जो मन में था, चाहे अनुच्छेद 370 को खत्म करना हो, वो सब कुछ आपके वाराणसी के सांसद, भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया की शीर्ष पर जाने वाले नेता श्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया है। मुझे कितनी प्रसन्नता होती है जब दुनिया के नेता मेरे से मिलते हैं और भारत के प्रधानमंत्री की कदर करते हैं। आज भारत किसी देश के दृष्टिकोण का मोहताज नहीं है। भारत का दुनिया के बारे में खुद का विवेकपूर्ण निर्णय है। आज भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा है। मुझे दुनिया के नेताओं ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के आयोजन को उस स्तर के ऊपर ले गए हैं कि शायद ही अब कोई देश वहां तक जा पाएगा। आपके यहां G20 का कार्यक्रम हुआ, देश के 60 स्थानों पर हुआ, 200 बैठकें हुई, एक एक का असर दुनिया पर पड़ा है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि यदि अगर हमें हमारी पुरानी सभ्यता को आदर करना है, हम ज्ञान के भंडार हैं। स्वास्थ्य के मामले में ले लीजिए, हमारे वेदों में जो कहा गया है, पर हम भटक गए थे। स्वास्थ्य के मामले में हमने अंग्रेजियत को अपना लिया। ये देश का सौभाग्य है कि वर्तमान सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया, हमारी पुरानी पद्धति को अपनाया। हमारी पुरानी पद्धति कितनी कारगर हुई है, ये कोविड ने दिखा दिया। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, खास तौर से नवयुवकों को कहना चाहता हूं, आज के दिन वो हालात नहीं है जो हमने देखे हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल था। पढ़ाई के लिए 6 किलोमीटर जाते थे, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, घर में पानी नहीं था, घर में शौचालय नहीं था। आज तो गांव में सब कुछ है। आज गांव की कनेक्टिविटी शहर जैसी है। आपको अपनी प्रतिभा चमकाने के लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं। दुनिया जब कहती है कि आज का भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान है अपॉर्चुनिटी का और इन्वेस्टमेंट का, और मैंने स्वयं देखा है, आकलन है इस बात का कि हम हैं। अंदाजा लगाइए, जो पैसा सीधा हम टेक्नोलॉजी से भेजते हैं, जिसका उपयोग आप सब कर रहे हैं, वो लंबी लाइनें खत्म हो गई। पानी के बिल के लिए, बिजली के बिल के लिए, रेल की टिकट के लिए, रोड की टिकट के लिए, सब खत्म हो गई हैं। हमारा जो ट्रांजैक्शन 2022 में है, हमारा जो माध्यम है, उसको दुनिया अडॉप्ट कर रही है। सिंगापुर अडॉप्ट कर रहा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, 2022 में दुनिया में जितना ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी से हुआ है, यूएसए, यूके, फ्रांस और जर्मनी, इन चारों का ट्रांजैक्शन मिला लो, 4 से गुना कर दो, तो भी हमारे भारत का ट्रांजैक्शन इनसे ज्यादा है। यह कभी आपने सोचा था? हमारे लोगों की प्रतिभा इतनी जबरदस्त है कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य के मामले में जो टेली सेवा चालू की है कि आप देश के किसी भी कोने में हो, आप एक चिकित्सक से राय ले सकते हो। इसका व्यापक असर हुआ है। आवर पीपल आर वेरी टेक्नो सेवी। टेक्नोलॉजी को वो चुंबक से पकड़ लेते हैं, और यही तो कारण है कि पर व्यक्ति इंटरनेट का डेटा कंजम्पशन हमारा चीन और अमेरिका दोनों को मिला लो तो भी ज्यादा है।
मेरा कहने का अर्थ यह है कि आज भारत सबल हाथों में है, सुदृढ़ हाथों में है, विवेकशील हाथों में है, कर्मशील हाथों में है। जहां सोच बड़ा है, उपलब्धि उससे भी ज्यादा है। जहां नीम का पत्थर नहीं, नीम का पत्थर भी लगाया जाता है और इमारत को भी फलीभूत किया जाता है। यह हम सब ने देखा है। आज के भारत ने क्या करिश्मा किया है, इसीलिए मैं स्वास्थ्य पर जोर दे रहा हूं। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप और पराकाष्ठा बढ़ाएंगे। चंद्रयान 3, दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर नहीं जा पाया। भारत का चंद्रयान 3 गया। और दूरदर्शिता देखिए, वहां 2 पॉइंट जाहिर कर गए, तिरंगा और शिव शक्ति पॉइंट। आप सबसे मैं कहूंगा, विशेषकर नवयुवकों से, हताश मत होइए। नेवर बी अंडर टेंशन, नेवर बी अंडर स्ट्रेस। कोई भी नया काम करने से डरिए मत, विफलता से बिल्कुल मत डरिए। बिना विफल हुए बहुत कुछ ज्यादा हासिल होता नहीं है। जिसको आप विफलता कहते हैं वो आपका एक सार्थक प्रयास है। मैं तो आप सबको सौभाग्यशाली मानता हूं, सौभाग्यशाली मानता हूं कि भारत का अमृतकाल हमारे नवयुवकों के लिए, नवयुवतियों के लिए गौरव काल है। आपको इतने अवसर प्रदान हैं कि आप अपनी प्रतिभा को चाय जैसे चमका सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। स्वास्थ्य के बारे में लापरवाही मत कीजिए। खुद भी स्वस्थ रहिए और उनको भी स्वस्थ होने दीजिए। प्रधानमंत्री जी के तो सोच इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया कृतज्ञ है उनके लिए। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र में जाकर भारत के प्रधानमंत्री ने उनको याद दिलाया कि भारत की जो योग व्यवस्था है, योग जो हम दुनिया को देना चाहते हैं, आप उसको अडॉप्ट करो। कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों ने योग को अपनाया। स्वास्थ्य के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। और आज नजारा क्या है, पूरा विश्व है भारत की इस सोच को, भारत की इस देन को हर वर्ष 23 जून को मनाता है। और क्या नजारा था 23 जून 2023 को। देश में जो कार्यक्रम हुआ जबलपुर में, उसमें मैं था, पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर दुनिया के सभी लोगों के सामने उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। यह हमारी दुनिया को देन है। दूसरी बड़ी देन देखिए, हम भूल गए थे कि मोटे अनाज का क्या महत्व है, मोटे अनाज का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है। अचानक प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को जगाया, संयुक्त राष्ट्र से जारी कराया इंटरनेशनल मिलेट ईयर, मोटे अनाज का वर्ष। आकर्षण बढ़ गया है, लोग खाने लग गए हैं। स्वास्थ्य के लिए वो सार्थक है और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ रहा है। मुझे सिर्फ आज यही कहना है, स्वस्थ रहिए, हर परिस्थिति में अपने देश को ऊपर रखिए। ऑलवेज नेशन फर्स्ट, ये ऑप्शन नहीं है, ये एकमात्र रास्ता है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम इस महान देश भारत के नागरिक हैं। हमें हमारी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए। और जो कुछ लोग जिनका हाजमा देश के विकास के लिए कमजोर है, उनको थोड़ा रास्ता दिखाइए। आप सब में ताकत है। इस देश में हम किसी भी तरीके से देश विरोधी ताकतों को आगे बढ़ने नहीं दे सकते।
देश विरोधी विचार को बढ़ने नहीं दे सकते, जो हमारी प्रगति को अंकुश लगाते हैं, उस विचार को चाणक्य नीति को ध्यान में रखकर उस पर हमें प्रतिघात करना है, कुठाराघात करना है। और अमृतकाल में हमें वो नींव डालनी है कि 25 साल बाद 2047 में जब भारत आज़ादी की शताब्दी मनाए, हम दुनिया के शिखर पर रहें। भाई नीरज और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुझे मौका दिया है, मेरे मन के उद्गार आपसे साझा करने की बात कही है। अटल जी के नाम पर जो ये कार्यक्रम है और नरेंद्र मोदी के युग में जो ये हो रहा है, मैं मेरा आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार।